तो देखो कल हमने किया था सेपरेट एक्सरसाइज के थर्ड के सेकंड पार्ट तक किया था, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप बुक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। देखो थर्ड का 5th इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड का 5th पार्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या है, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos x minus 4 sin x 3 cos x minus 4 sin x अपॉन में 5। तो हम क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू cos इनवर्स, इसको लिखो 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। तो ये बन गया सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन। मैंने कहा अगर बाहर cos है तो अंदर भी आपको cos का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो cos a minus b क्या होता है, cos a plus b में cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a जगह cos b मानना पड़ेगा। देखो लेट मैंने मान लिया cos y इक्वल टू 3/5। अगर cos y 3/5 है तो sin y इक्वल टू 4/5 आएगी। चाहे आप ट्रायंगल बना के भी देख सकते हो। देखो x3 ये 5 तो ये 4, तो sin y तीनों में 4/5 देखो यहां से। तो नाउ अब देखो ये तो क्या cos y ये, और यहां हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 की जगह मैं पुट कर रहा हूं cos y cos x माइनस sin y sin x। तो ये बन गया y इक्वल टू, बड़ा y ना मान के आप इसको a मान लो, सॉरी ठीक है, यहां भी a कर लो बेटा, क्योंकि y में इसको मान के चलो अपने फंक्शन को। तो ये बन गया देखो cos इनवर्स cos x प्लस a कह दो, चाहे a प्लस x का तो बोथ आर सेम। अब cos से cos कैंसिल आउट, y इक्वल टू मेरे पास रह गया x प्लस a। तो यहां से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी cos इनवर्स 3/5, यहां से पुट कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, y इक्वल टू x प्लस cos इनवर्स 3/5। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास dy by dx, x का डेरिवेटिव 1 cos इनवर्स 3/5। बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो दैट इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा आ गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था थर्ड का क्या कहते हैं 5th पार्ट का। ध्यान से करना, देखो बाहर cos है तो अंदर cos का फॉर्मूला है, ये बाहर sin है तो अंदर sin का फॉर्मूला है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b हो तो माइनस होता है, cos a प्लस b में प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होता है। तो cos a तो था, मैं इसको भी क्या मान लिया cos। ठीक है, तो ये था मेरा पार्ट नंबर 5। अब हम कर रहे हैं थर्ड का पार्ट नंबर 6। वो भी बेटा इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके। देखो थर्ड का 6th पार्ट, देखो इसमें कह रहे हैं y इक्वल टू cos इनवर्स 3x प्लस 4√1 माइनस x स्क्वायर सारे के अपोन में 5। देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, y इक्वल टू cos इनवर्स को अलग अलग करो, 3/5 इंटू x 4/5 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। अब एक बात सुनो बेटा, बाहर cos है तो अंदर cos का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मेरे को इसको देखो, वहां पर एक cos का फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर एक कांस्टेंट और एक x है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे को इसमें दोनों को पुट करना है। ठीक है, इसमें हम x को भी पुट करके चलेंगे और कांस्टेंट को भी कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। देखो कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो हम x को मैंने मान लिया cos a, ठीक है, x को मान लिया मैंने cos a, और कांस्टेंट जो मेरा 3/5 उसको मैंने मान लिया cos b। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या किया बेटा, 3/5 को मान लिया cos a, लेट cos a इक्वल टू 3/5 और cos b इक्वल टू x। तो cos a ये है तो sin a की वैल्यू आ गई 4/5।
ठीक है, तो यहां से देखो जब मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, देखो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर भी, मतलब ये आ गया रूट के अंदर साइन स्क्वायर भी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके वैल्यू हो गई साइन। तो देखो यहां से कितना होगा y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन, देखो इसकी वैल्यू निकाल चुका हूं यहां साइन बी, ठीक है। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, देखो ये बन गया कोस a माइनस बी, तो बीच में प्लस है तो यहां माइनस आएगा, कोस से मेरा कोस कैंसिल आउट, y इक्वल टू a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से y इक्वल टू, देखो a की वैल्यू यहां से, तो a इक्वल टू बन गया कोस इनवर्स 3/5 और b इक्वल टू बन गया कोस इनवर्स x। तो a की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 3/5 और माइनस कोस इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस कोस इनवर्स x का हो गया माइनस 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज dy by में dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर दिया गया हमारे पास, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड का 6 पार्ट बेटा। ठीक है, ध्यान से करना बेटा इसको। देखो फर्स्ट को मैंने cos माना है, सेकंड को मैंने cos b माना है, तो यहां से ये sin a होगा, यहां से मेरा sin b हो गया, यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b किसका होता है cos a minus b का, cos से cos कैंसिल आउट, वैल्यू रह गई a minus b, तो वहां से वैल्यू पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखो सॉल्यूशन फोर्थ का फर्स्ट बना रहा हूं बेटा, तो इसमें मैंने माना लेट y इक्वल टू, देखो यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बोला बेटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 प्लस x बाय में 2। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था बेटा, देखो आपको मैंने 3-4 चीजें बताई थी, अगर रूट के अंदर a माइनस एक्स या a प्लस एक्स होगा तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, अगर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम पुट करेंगे x को या तो a cos थीटा या a sin थीटा। अगर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया तो हम पुट करेंगे या तो x को a tan थीटा या a cos थीटा। अगर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया तो मैंने कहता है x को पुट करेंगे या तो a secant थीटा या a cosecant थीटा। और अगर विदाउट रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो मैंने कहा पुट हम करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब इन में से देखो हमारे पास कौन से टर्म आ रही है, रूट 1 प्लस एक्स, तो ये वाली चीज आ रही है तो हम a की जगह लेंगे 1, तो यहां पर पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। देखो पुट x इक्वल टू cos थीटा। जब मैंने x को cos थीटा पुट किया तो यहां से बेटा पहली बात है थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा मेरे पास आ गया cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2, y इक्वल टू cos इनवर्स, देखो ये फॉर्मूला बन गया बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, y इक्वल टू cos इनवर्स, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास रहेगा cos थीटा बाय 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और यहां cos से cos कट गया, वैल्यू आ गई थीटा बाय 2, तो y इक्वल टू 1/2 इनटू थीटा, तो y इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन with respect to x dy by dx 1/2 as it is cos inverse x का माइनस 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो dy by dx आ गया वो आ गया माइनस 1/2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, which is the required answer।
तो ये था बेटा मेरा डेरिवेटिव, ठीक है, -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। ब्रिटिश सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन किया है यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब बेटा देखो ये आपकी अब चॉइस है, या तो साइन थीटा पुट कर लो या कोस थीटा पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर पुट कर लेता हूं, सॉरी यहां पर साइन ही कोस इनवर्स है, तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा कर दिया। चॉइस आपकी कुछ भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कोस इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये वो वैल्यू बन गई बेटा कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो बाहर कोस है अंदर साइन है, तो ये दोनों आपस में कट ऑफ तो होंगे नहीं, तो इनको और कैंसिल आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कोस से कोस कैंसिल आउट हो सके। अगर कोस से कोस को कैंसिल आउट करना है तो साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा, कोस से मेरा कोस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू बन गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। ये हमारी चॉइस है बेटा, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, π/2 का तो होगा 0 कांस्टेंट माइनस 2 sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास जो dy/dx बनकर आया वो आया -2/√1 माइनस x स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ध्यान रखो, कभी भी साइन से कोस में जाना हो या कोस से साइन में, टेन से कोट में या कोट से टेन में जाना हो, तो हमको सिंपल एक कंसेप्ट लगाना है, जो हमारे पास फंक्शन है उसको 90 में से माइनस कर देंगे और बार बार फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें फोर्थ का थर्ड पार्ट। देखो उसमें बोला है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब देखो इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब देखो रूट है नहीं तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर x को, देखो tan थीटा पुट कर लेंगे। बेटा अगर सोचें तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट है सेकंड चैप्टर में कि y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है बेटा मेरे पास tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan से मेरा tan कट गया, वैल्यू आ गई 2 थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, 2 मेरा एज इट इज tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। बट अगर इसकी बात करूं ना, ये अगर सेकंड चैप्टर के हिसाब से लिखूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, 2 tan इनवर्स x होता है ये, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, पुट के हिसाब से तो कुछ से भी हो जाएगा, ठीक है।
जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी x को आपने tan थीटा पुट करना है। देखो तो जो फोर्थ पार्ट है ना, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इक्वल टू बन गया कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये क्या बन गया, देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये बन गया 2 tan sin 2 थीटा का, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हमने कोस इनवर्स, साइन को लिख दूंगा कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कोस से कोस कट गया, वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव जब करेंगे dy बाय dx का, पाई बाय 2 का 0, 2 tan इनवर्स x हो गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो मेरे पास dy बाय dx जो आएगा वो आएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 पे बात। देखो पार्ट नंबर जो 5 है ना, उसमें बोला हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बेटा देखो ये जो फंक्शन है ना, अगर इसकी बात करें तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन से मेरा साइन कट गया, वैल्यू आ गई 3 थीटा। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ गई साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy बाय dx। 3 में राइट साइन इनवर्स x का आ गया 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये मेरा हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना बेटा, इसका 6th पार्ट, देखो मैं इसका 6th पार्ट पे आपको बता देता हूं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x बटा में 1 प्लस है। देखो फिर से 1 a माइनस a अपॉन a प्लस b वाली फॉर्म आ गई, तो x को पुट करेंगे tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो यहां से बन गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये बन गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। लेकिन देखो बाहर क्या है, कोट अंदर tan, तो कोट बनाने के लिए क्या करोगे आप, कोट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो y को कोट से कोट कट गया, ये वैल्यू होगी पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x। अब हम करेंगे dy बाय dx, इसका 0 इसका 0 इसका 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाय dx जो हमारे पास आया वो हो गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये इस तरह से क्वेश्चन है, सारे में सारे इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, लेकिन यहाँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है, तो उस तरीके से मैंने आपको ये भी करवा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब हम करेंगे 7th पार्ट। देखो इसको, tan इनवर्स
स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अपनी चॉइस है, या तो आप एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट कर लो, एक्स स्क्वायर को पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, फिर से तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो गया। तो y इक्वल टू देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। बट यार कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में x स्क्वायर हो x क्यूब x फोर हो तो हम पूरे पूरे इस x वाले टर्म को tan थीटा पुट कर दिया करेंगे। तो y इक्वल टू देखो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास tan 45 प्लस थीटा, क्योंकि ऊपर प्लस का साइन अब की बात tan से मेरा tan कट गया, ये आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब ये होगा पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x स्क्वायर, तो dy बाय dx, पाई बाय 4 का तो 0, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, वो वेक्टर एंगल x था, यहां पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर का स्क्वायर, जहां लिखेंगे d बाय dx इसके एंगल का देखो x स्क्वायर, तो वहां पर x था तो एंगल का x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है बेटा। तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर हमारे पास आ गया 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये था मेरा फोर्थ का 7th पार्ट। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं फोर्थ के 8th पार्ट पे, कोट इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2x। देखो कोट इनवर्स लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2x। देखो कोट है तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो, tan में कन्वर्ट कर लो, एंगल क्या होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा, उल्टा 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, और ये बन गया सेम एज फोर्थ का 3rd पार्ट। ठीक है, इसको अब खुद कर लेना। अब मैं करता हूं फोर्थ का 9th पार्ट, तो बात करेंगे फोर्थ का 9th पार्ट। फोर्थ का 9th पार्ट देखो, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट a माइनस x अपॉन a प्लस। देखो रूट में a माइनस x आ जाएगा, a प्लस x आएगा, तो मैंने आपको कहा था हम पुट करेंगे x इक्वल टू a cos थीटा या a sin थीटा, तो हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू a cos थीटा। देखो पुट x इक्वल टू a cos थीटा, तो यहां से देखो cos थीटा इक्वल टू x बाय a, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बाय a, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट a माइनस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा। अब देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से भी a कॉमन आ रहा है और नीचे से भी a मेरे पास कॉमन आ रहा है, a से मैंने a को कैंसिल आउट कर लिया, ये आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, y इक्वल टू tan इनवर्स, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होता है मेरे पास tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां से अगर y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बन गया tan थीटा बाय 2, tan से tan कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई थीटा बाय 2, इसको लिखा 1/2 इनटू थीटा, तो y इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x बाय a। अब हम करेंगे dy बाय dx, 1/2 तो कांस्टेंट एज इट इज, -1 बाय रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, d बाय dx x बाय a। तो यहां से मेरे पास जो dy बाय dx आ गया, देखो 1/2 ब्रैकेट a स्क्वायर से आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सारे के बटा में a स्क्वायर इनटू 1/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस a स्क्वायर से स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो गया, a ऊपर चला जाएगा, फिर काम करो बेटा, माइनस को आप यही लिखो -1/2 a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 1/a, a से मेरा a कैंसिल आउट, तो जो dy बाय dx आ गया वो आ गया -1/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये था मेरा रिक्वायर्ड आंसर फोर्थ का 9th पार्ट का। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम फिर समझो करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
बट देखो एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी हमारी, हमने लास्ट लेक्चर में किए थे क्वेश्चन नंबर 4, आज हम करें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमारे को, देखो differentiate the following function, differentiate the following functions with respect to x। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखो, सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने आपको एक बात बताई, कभी भी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की अगर फॉर्म आएगी तो हम पुट अप करेंगे आइदर tan थीटा और cot थीटा। अगर हम देखो यहाँ पर cot थीटा पुट करते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो मेरा बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का 1 बाय कोसेकेंट थीटा होता है sin थीटा। तो देखो मैं पुट कर रहा हूं पुट x is equal to cot theta, तो that implies theta equal to cot inverse x। तो y equal to sin inverse 1 by root 1 plus cot square theta, y equal to sin inverse 1 by cot square theta होता है देखो cosecant square theta। तो यहां मैं यूज कर रहा हूं cosecant square theta माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास हो गया देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी यूज कर दिया बेटा। तो यहां से y इक्वल टू देखो साइन इनवर्स स्क्वायर से मेरा स्क्वायर रूट कट गया 1 बाय कोसेकेंट थीटा। अब 1 बाय कोसेकेंट थीटा क्या होता है, वो साइन इनवर्स 1 बाय कोसेकेंट थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा। अब वो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास इधर, साइन से साइन, तो y इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है cot इनवर्स x, तो y इक्वल टू cot इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx, cot इनवर्स x हो गया माइनस 1 बाय 1 प्लस x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप tan भी कर सकते हो, tan करोगे तो 1 पर tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट की हो जाएगा सेकंड थीटा 1 बाय सेकंड cos थीटा, फिर मैं इसमें लूंगा cos sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, वैल्यू फिर से सेम आएगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में क्या आ गया है, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 4 रूट x अपॉन में 1 माइनस 4x। देखो बेटा, हमने सेकंड चैप्टर में दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक तो पढ़ता है 2 tan इनवर्स x, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x, और एक होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप देखो क्या करो, या तो ये भी लगा सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वो क्या था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, मैं 4 tan इनवर्स को लिख रहा हूं 2 टाइम्स 2 रूट x अपॉन 1 माइनस 2 रूट x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ा सा नोटेशन दिमाग लगा के देखो, 2 tan इनवर्स x में या tan इनवर्स 2x जो वाला एंगल है वो इसका मल्टीप्लाई में अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो मैंने 4 रूट ले लिया 2 into 2 रूट x। अब x की जगह पे आ गया 2 रूट x, देखो 1 माइनस 2 रूट x का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बन गया किसका बन गया, देखो 2 tan इनवर्स 2 रूट x का। अब आप अप्लाई करके देखो tan इनवर्स 2 into 2 रूट x 4x हो गया 4 रूट x अपॉन में 1 माइनस 2 रूट x का स्क्वायर हो जाएगा 4x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यूजिंग करो बेटा, मैं इसका देखो यहां लिखना तो लिख सकते हो यूजिंग, तो dy बाय dx 2 मेरा एज इट इज tan इनवर्स x होता है 1 बाय 1 प्लस 2 रूट x का होल स्क्वायर। हम करेंगे dy बाय dx
2 रूट एक्स के एंगल का। तो ये अगर dy अब आएगा dx इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 4x, 2 है कितनी रूट एक्स होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। अब 2 से मेरा ये 2 कैंसिल आउट, तो दैट इंप्लाइज dy बाय में dx इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 4x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था मेरा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, यहां पर लिखना तो लिख सकते हो, देखो यूजिंग 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं फिफ्थ का थर्ड पार्ट। तो जो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है ना, उसमें तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, a माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस a एक्स है, ध्यान से a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस a एक्स। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, देखो x प्लस y, x की जगह a ने ले ली, y की जगह x ने ले ली, तो ये बन गया x प्लस y, तो ये बन गया a प्लस x 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। देखो है कि नहीं, इन दोनों देखो tan इनवर्स x प्लस y में क्या होगा ना, a प्लस x प्लस y, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, और यहाँ 1 फिक्स रहेगा आगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स a, ऊपर जो साइन आएगा बीच में वही साइन आएगा, tan इनवर्स x यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर में 1 माइनस xy। तो देखो करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स a मेरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, tan इनवर्स x का आ गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज dy बाय में dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट है वो आपको यूज करना है, मैं आपको बता रहा हूं पार्ट नंबर 5। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको यूज करना है बेटा, सेम है जहां पर क्या है tan इनवर्स a रूट a प्लस tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट a का 0, tan इनवर्स रूट x होगा 1 बाय 1 प्लस रूट x, तो उसका d बाय dx रूट x का भी करेंगे, कोई x का यहां पर आएगा x का डेरिवेटिव, तो हम लिखते ही होता है रूट x को देगा 1 बाय 2 रूट x। अब मैं आपको बता रहा हूं पार्ट नंबर 5। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन में 1 प्लस x की पावर 3/2। देखो बेटा फिर से यहाँ 1 फिक्स है, देखो इन दोनों की गुणा ये है कि x की पावर 1, ये x की पावर 1/2, मैक्सिमम पावर ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो देखो y इक्वल टू, इसको लिख दूंगा tan इनवर्स रूट x माइनस tan इनवर्स x, यहाँ लिख दो यूजिंग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx इक्वल टू, देखो इसको हो गया 1 बाय 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर d बाय dx रूट x माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dy बाय में dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x, रूट x हो गया 1 बाय 2 रूट x माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो मेरे पास जो dy बाय dx आ गया उसको मैं लेता हूं 1 बाय 2 रूट x ब्रैकेट में 1 प्लस x माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब जो 6 पार्ट है वो आपको खुद करना है, इसमें लिखोगे tan इनवर्स x की 1/3 प्लस tan इनवर्स a की 1/3,
tan इनवर्स x की 1/3 का जब करोगे तो 1/3 आगे एक पावर कम कर देना और tan a/3 का 0 हो जाएगा। तो 6 पार्ट आपको खुद करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 6 है ना, उसमें मुझे क्या करना है, देखो उसमें भी डिफरेंशिएट करना है फ्लोइंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। देखो सॉल्यूशन, तो मैं इसका आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, बेटा ध्यान से देखना। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। बट एक बार ध्यान में रखना, कभी भी रूट के अंदर a प्लस एक्स या a माइनस एक्स हो गया ना, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा। a होगा तो a कोस थीटा, या 1 है तो खाली कोस थीटा हो जाएगा। देखो लेट सॉरी पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो इसका हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा का होता है 2 कोस के थीटा, ये खराब हो जाएगा बेटा। यहां पर हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो y इक्वल टू, देखो रूट 2 सारे में से कॉमन आ रहा है, हम रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रहेगा रूट कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन नीचे से भी रूट 2 कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। रूट 2 से मेरा रूट 2 कैंसिल हो गया। अब देखो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट से स्क्वायर रूट, रूट से स्क्वायर रूट, रूट से स्क्वायर रूट, रूट से स्क्वायर रूट, तो ये बन गया cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2। तो y इक्वल टू देखो tan इनवर्स, बेटा सीधा करो cos थीटा बाय 2 बेटा cos थीटा बाय 2, 1 sin थीटा बाय बेटा cos थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 बेटा cos थीटा बाय 2, 1 sin थीटा बाय 2 बेटा cos थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। और बेटा इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बन गया tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसके अंदर, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसके बाद देखो tan से मेरा tan कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस 1/2 इंटू थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो dy बाय में d है, पाई बाय 4 का 0 माइनस 1/2 माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज dy बाय dx कितना आ गया माइनस प्लस 1/2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ क्या किया है, x या cos थीटा पुट किया, ये फार्मूला बन गया 1 प्लस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो cos के थीटा बाय 2
2 sin स्क्वायर थीटा बाय, ऊपर नीचे दोनों में से √2 कॉमन आया, उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिए, मेरे पास आया cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन में cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2। तो ये हो गया, देखो उसके ऊपर cos थीटा बाय 2 करें तो cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 1 sin बाय cos tan, cos बाय cos 1 sin बाय cos tan, ये फॉर्मूला हो गया tan 45 माइनस थीटा बाय 2, tan से मेरा tan कट गया, वैल्यू वाली 5/4 माइनस 1/2 इनटू थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी cos इनवर्स x, इसको मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 1/2 रहेगी, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 1/2√1 माइनस x स्क्वायर। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसमें क्या करना, देखो सेकंड पार्ट में मेरे को दे रखा है 1 प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, बाकी सेम है। देखो हमने एक छोटा सा चेंज कर रहा है सेकंड पार्ट में, पता है क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये स्टेटमेंट हमने x स्क्वायर को पुट कर देंगे, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर आपका एज इट इज चलता चलेगा। लास्ट में क्या करेंगे हम, जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ x की बजाय x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डेरिवेटिव जब करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में एक चीज और लिख देंगे हम d/dx x स्क्वायर का, d/dx x स्क्वायर का, तो dy/dx देखो 1/2, ये क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगी यहाँ, और x स्क्वायर का होगा 2x, और 2 से मेरा 2 कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा x बाय में √1 माइनस x की पावर 4। थोड़ा एक बात है, यहाँ कभी भी चाहे x स्क्वायर हो, चाहे x क्यूब हो, चाहे x 4 हो, चाहे x 6 हो, जो यहाँ होगा हम उसको हमेशा cos थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट। जो 6 का 3 पार्ट, let y equal to tan inverse x अपॉन में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, आइदर cos थीटा या sin थीटा, tan है तो sin थीटा पुट करो बेटा, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो देखो यहां से x बाय a इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x बाय a, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह होगा a sin थीटा अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, देखो नीचे a स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो a रह जाएगा, ये रहेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a से मेरा a कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया sin थीटा, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो ये हो गया रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से मेरा स्क्वायर रूट, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स sin बाय cos हो गया tan थीटा, tan से मेरा tan वैल्यू आ गई थीटा, तो दैट इंप्लाइज सॉरी, तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास sin इनवर्स x बाय, अब हम करेंगे डेरिवेटिव dy बाय dx, sin इनवर्स क्या करता है 1 बाय √1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया इसका, dy बाय dx एंगल का x बाय a का, ठीक है, तो dy बाय में dx, देखो ये आएगा 1 बाय √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर इनटू 1 बाय a स्क्वायर ऊपर आके a बन गया, dy बाय dx a बाय में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 1 बाय a से मेरा a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो आंसर आया रिक्वायर्ड आंसर, तो dy बाय में dx इक्वल टू 1 बाय √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये था 6 का 3 पार्ट। अब हम करते हैं 6 का 4 पार्ट, बड़ा सिंपल है, आपको खुद करने में एक स्टेप बताऊंगा थोड़ा सा आपको, उसके बाद आपको ट्राई करना।
तो जो 6 का फोर्थ पार्ट है उसको देखो, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में रूट x की पावर 4 प्लस a की पावर 4। देखो हम x स्क्वायर आ गया ना, तो हम करेंगे रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर tan थीटा, तो यहाँ a की पावर 4 है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स a स्क्वायर tan थीटा अपॉन रूट में ये बनेगा a की 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस a की 4। अब a की 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास रह जाएगा a स्क्वायर, रूट में रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो tan थीटा मेरे पास है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया मेरे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये बन गया tan थीटा अपॉन सेकंड थीटा। उसके बाद देखो यहाँ y इक्वल टू tan थीटा कितना होता है मेरा, साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और सेकंड होता है 1 बाय cos थीटा, cos से मेरा cos कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, तो y इक्वल टू थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan थीटा इक्वल टू x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। तो देखो थीटा की वैल्यू को तो tan इनवर्स x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, तो dy बाय dx, देखो tan इनवर्स होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर, dy बाय dx x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x की पावर 4 बटा में a की पावर 4 इनटू 2x बाय में a स्क्वायर, तो dy बाय में dx इक्वल टू देखो a की 4 एलसीएम आ गया इनटू स्पेस कम हो गया थोड़ा सा, देखो इसको मैं याद कर रहा हूं, स्टेटमेंट को मैं रेज कर रहा हूं, देखो मेरे पास आ गया dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय a की 4 प्लस x की 4 बटा में a की 4 इनटू 2x बाय में a स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू a की पावर 4 ऊपर चला गया, नीचे में x की 4 प्लस a की 4 इनटू 2x बाय में a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो dy बाय में dx इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आ गया 2a स्क्वायर x बाय में x की 4 प्लस a की 4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट कर रहा हूं आज का मैं, ठीक है 6 का 5th पार्ट। बट आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।